हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिषेक श्रीवास्तव पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी क्या बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछने लग गया है। रिसेंटली अगस्त 4, 2024 यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर हुआ, जिसमें यूपीएससी ने एक सवाल पूछा कि अब्दुल रजाक जो कि एक ट्रैवलर हैं विजयनगर अंपायर में, पर्शियन ट्रैवलर हैं, और ये जब आए तो यहाँ पे उन्होंने किसी फ्लावर मर्चेंट को नोटिस किया। उन्होंने नोटिस किया कि कोई फूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है कि खाने से ज्यादा जरूरी है। और 4 ऑप्शन दिए: जैस्मिन, लोटस, हिबिस्कस, रोज। अब बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स ने सीएपीएफ की एनालिसिस डाली, जिसमें वन ऑफ अ वेरी वेरी फेमस इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं लूंगा, एंड टीचर भी जो है बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी, जिन्होंने वो एनालिसिस वीडियो बनाया, राइट। और उन्होंने कहा कि हाँ जो है इसका आंसर है जैस्मिन। खैर हो सकता है भाई जैस्मिन, देखेंगे आगे अभी, राइट। फिलहाल चैट जीपीटी से चेक किया मैंने, तो चैट जीपीटी में जब मैंने सवाल को ऑप्शन नहीं दिया तो चैट जीपीटी का कहना था कि हाँ बीटल लीफ, कि पान जो है, पान बहुत जरूरी है, तो पान को फ्लावर की तरह इन्होंने कुछ यहाँ पे ट्रीट किया है। फिर ऑप्शन दिए चैट जीपीटी को, तो चैट जीपीटी ने कहा जैस्मिन, राइट है ना। तो हाँ, तो सरप्राइजिंगली जो है जो यूट्यूब एनालिसिस अवेलेबल है और प्लस जो चैट जीपीटी है वो भी जैस्मिन ही कह रहा है, राइट। लेकिन सवाल उठता है कि हाँ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्या जैस्मिन ही सही आंसर है, क्या है? तो क्या है कि यूपीएससी ने पहले भी कई बार ट्रैवलर्स से सवाल पूछे हैं। बहुत रिसेंटली सवाल आया था फॉर नाउ न्यूज़ पे कि हाँ वुमेन के बारे में जो है उनका क्या ऑब्जर्वेशन है विजयनगर अंपायर में, राइट। उसके पहले सवाल पूछा जा चुका है मेंस में, जिसमें उन्होंने बात करी है यूपीएससी ने कि अरब ट्रैवलर्स और जो है चाइनीज ट्रैवलर्स है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है हिस्ट्री में। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने कभी ट्रैवलर से सवाल नहीं पूछा और ये पहली बार हुआ है, राइट। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, अपनी क्लासेस में भी कहा था कि हाँ ट्रैवलर्स आर इंपॉर्टेंट, और यही रीजन है कि मैंने अपनी क्लासेस में ट्रैवलर्स पे काफी फोकस भी किया था, राइट। फिलहाल अभी जो है हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, अब क्या है कि हाँ अब्दुल रजाक भी जो अब्दुल रजाक पे सवाल पूछ लिया गया है, तो हो सकता है 2025 में फिर से ऐसी बात बने, 2026 में सवाल बन जाए, राइट ना। तो इसी बहाने क्या है कि हम लोग अब्दुल रजाक समरकंदी की कहानी यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आइए मैं आपको अपनी क्लास में ले चलता हूँ। जनवरी में मैंने कोई क्लास ली थी मेडिवल की, उसी के बहाने जो है अब्दुल रजाक की पूरी कहानी समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। चलिए, अब्दुल रजाक इनका पूरा नाम है अब्दुल रजाक समरकंदी, राइट। और यहाँ है 1443-44, यानी टूवर्ड्स द एंड ऑफ देवराय II। नाउ होता क्या है, अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा राज्य था कैलिकट पे, विच वाज ऑफ ज़ैमोरिन। नाउ केरला क्या है कि केरला इज नोन फॉर ट्रेड, है ना, कि हाँ ये जो भी जो है पर्शियन गल्फ, रेड सी से जहाज आ रहे हैं वो केरला आ रहे हैं, राइट। यहाँ से आगे जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं, आगे साउथ ईस्ट जो है साउथ ईस्ट एशिया जा रहे हैं, राइट है ना। तो ये सारी चीजें हो रही, तो कैलकाटा इज लाइक वन ऑफ द एंट्री पॉइंट, राइट है ना, कि यहाँ पे जो है जहाज आके रुकते हैं, जहाज आके सामान डंप कर देते हैं, राइट है ना, स्टोरेज वगैरह मिल जाता है। दैट टाइप ऑफ पॉइंट इज केरला, राइट, स्पेशली कैलिकट। तो नाउ अब यहाँ पे जो है इतने सारे जो ट्रेडर्स हैं, इसमें बहुत सारे क्या है, मुस्लिम ट्रेडर्स हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी जो है मुस्लिम ट्रेडर्स है। अब इसमें मुस्लिम ट्रेडर्स का आना जाना है, तो दैट मीन्स कि कैलिकट में मुस्लिम्स बहुत सारे हैं, प्लस मॉस्क वगैरह भी होंगे। नाउ ऐसे में जो है एक ट्रैवलर आते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं और ज़ैमोरिन से मिलते हैं, और ज़ैमोरिन को बताते हैं कि पर्शिया में जो तैमूरिड डायनेस्टी है, राइट, तैमूरिड डायनेस्टी, इस समय राजा जो है वो है शाहरुख खान, राइट है ना। कौन है? शाहरुख। और शाहरुख जो है इज वन ऑफ द ग्रेट किंग। वहाँ खुतबा वगैरह में लोग उनका नाम पढ़ते हैं। कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर शाहरुख को याद किया जाता है। इस तरह से शाहरुख के बारे में बताते हैं जो है इनको, ज़ैमोरिन को। तो ज़ैमोरिन कहते हैं, ज़ैमोरिन ऐसे बातों में कह देते हैं, कह रहे जाइएगा शाहरुख जी को बोलिएगा कि अपना कोई एम्बेसडर अगर आप मुझे भेजें, है ना, तो हो सकता है मैं भी जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो जाऊं। ऐसा करके बात फैल गई, है ना। क्या एग्जैक्टली क्या बात हुई उन ट्रैवलर्स से, वहां जाके वापस क्या बता दिया, पता नहीं क्या बता दिया, बट समहाउ ये बात फैल गई कि हाँ ज़ैमोरिन ने ऐसा कहा है कि शाहरुख खान अगर अपना एक एम्बेसडर भेज दे, राइट, ही इज अ तैमूरिद प्रिंस, तो शाहरुख खान जो है अगर यहां पे अपना एक एम्बेसडर भेज दे, तो ऐसे में क्या होगा कि जो ज़ैमोरिन कन्वर्ट हो जाएगा इस्लाम में। अभी बात शाहरुख के भी पास पहुंच गई। अब ना शाहरुख ने सोचा कि हाँ यार कैलिकट हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, केरला से बहुत ट्रेड वगैरह होता है, हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स जाते हैं, तो इसमें गलत ही क्या है, एक एम्बेसडर भेज देता हूँ। तो इसने पूछा भाई कौन सही आदमी इसमें जाने के लिए, तो जो है अब्दुल रजाक वॉज लाइक कि उसने जो है अब्दुल रजाक जो है, सारे लोग लाइन में खड़े थे कौन जाएगा, तो बाकी लोग पीछे हट गए, राइट। कुछ तो हुआ, इनका मन नहीं था जाने का, लेकिन हाँ फिर भी जो है शाहरुख ने कहा कि हाँ तुम ही जाओगे। तो अब्दुल रजाक समरकंदी को बोला कि जाओ और जो है बात करके आओ, ज़ैमोरिन से बात करके आओ, अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो कन्वर्ट कर दो, ऐसा करके उनको यहाँ पे कहा।
तो अब्दुल रज़ाक समरकंदी निकल पड़े, राइट। सब घूमते घामते पहुंचे कहाँ, पहुंचे यहाँ पे कैलीकट, राइट। तो नाउ तो ही इज एट कैलीकट। अब देखते हैं इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कैलीकट में आके। तो कैलीकट किसके राज्य में है, समुदीरी में। तो ये अब्दुल रज़ाक ने पूरी कहानी बताई, अपनी किताब है उनकी मजमा उल बहरैन, है ना, मतला उस सदैन या फिर मजमा उल बहरैन, ऐसा करके अगर कहीं लिखे तो समझ जाइएगा कि हाँ इट इज अब्दुल रज़ाक टॉकिंग। तो अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि कैलीकट वाह बेवा क्या बढ़िया हार्बर है, बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, और यहाँ पे दुनिया भर के जो जहाज हैं वो आते हैं। स्पेशली ही नोटिसेस कि यहाँ पर कुछ बातें सुन लो, है ना, जरूरी नहीं सारी बातें लिखी जाए, है ना, कि यहाँ जो है कुछ जान लो। क्या वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो जहाज आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टोर हाउसेज हैं, वेयर हाउसेज हैं, और यहाँ पर आप अपना जहाज अपना सामान रख के जा सकते हैं, है ना। कि फॉर एग्जांपल किसी ने अपना पूरा गोडाउन बना दिया है, और लेट से पर्शिया से या फिर लेट से जो है सऊदी अरेबिया से या फिर जो है पर्शियन गल्फ या रेड सी, वहां से सामान आ रहा है, और आप उसको रख दो केरला में, कैलीकट में रख दो, और इट इज सेफ, आप भूल जाओ, राइट। फिर यहां से आगे जहां भी जाना है, साउथ ईस्ट एशिया जाना है, चाइना जाना है, वो सारी चीजें मैनेज हो सकती है। दिस इज समथिंग ही हैज ऑब्जर्व्ड। तो इट इज मोर लाइक एंट्री पॉइंट, कि हाँ जैसे सिंगापुर बिहेव करता है आज, है ना। सिंगापुर की करंट जो पूरी इकोनॉमी है वो इसी बेसिस पे चल रही है कि वो मलक्का स्ट्रेट पे है, और आने वाले सारे जहाज सिंगापुर होके जा रहे हैं, सिंगापुर से सामान खरीद रहे हैं, या तो नाउ व्हाट ही सेइंग इज कि हाँ कैलीकट बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे हर जगह से, तो अबिसीनिया से, ज़िरबात से, इंडोनेशिया से, राइट, अफ्रीका ज़ंजीबार से, हर जगह से क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। प्लस कस्टम ड्यूटी भी लगाई जा रही है कि हाँ अगर कोई सामान यहाँ बेचोगे, केरला में बेचोगे, तो 1/40 की उसके ऊपर क्या लगाई जाएगी, कस्टम ड्यूटीज भी लगाई जाएंगी। प्लस ये कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जो चीफ है, यहाँ पे जो मेन नोबल्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो हिंदूज हैं, लेकिन मुस्लिम्स की तादाद भी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अनदर थिंग ही हैज नोटेड, सेम थिंग, है ना, रियलाइज करो क्या कि लोगों ने कपड़े नहीं पहने हुए, बहुत कम कपड़े पहने हुए हैं, राइट। जनरली दे आर डार्क स्किन, प्लस नेकेड बॉडीज हैं, और लंगोट पहना हुआ है खाली, है ना। तो ये पहले भी हमने नोटिस किया हुआ है कि हाँ दिस इज दी ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन इनका भी है कि हाँ उन्होंने सिर्फ लंगोट पहना हुआ है, लेकिन एक इन्होंने लेदर का पाउच रखा हुआ है जिसमें कुछ खंजर वंजर रखा हुआ है, तो कुछ आर्म्स वगैरह लेके चलते हैं, डैगर वगैरह, शील्ड वगैरह लेके चलते हैं। यस, दिस इज समथिंग जो है ही हैज ऑब्जर्व। प्लस अनदर थिंग ही हैज ऑब्जर्व्ड कि यहाँ पे मैट्रिलिनियल सिस्टम चलता है। देखो ये एमसीक्यू वाला सवाल है, मरुम कथायम, राइट, मरुम कथायम क्या मतलब हुआ, तो मरुम कथायम या मैट्रिलिनियल सिस्टम कहने का मतलब कि जब समुद्री राजा की जब डेथ होती है, तब राजा की बहन का बेटा बनेगा राजा, राइट। दिस इज मैट्रिलिनियल सिस्टम कि हाँ जो बेटी है, बेटी का बेटा राजा बनेगा, बेटी राजा नहीं बन रही, बेटी का बेटा राजा बनेगा। तो दिस इज मैट्रिलिनियल सिस्टम, या फिर इस सिस्टम को कहा जाता है मरुम कथायम, या ये बड़ा बढ़िया सिस्टम है, राइट, है ना, कि हाँ जो है यहाँ पे कोई और राजा नहीं बन सकता, कोई असर नहीं कर सकता, कोई राज्य जबरदस्ती छीन नहीं सकता, जो हक होगा सिर्फ और सिर्फ बहन की बेटे का हक होगा। प्लस ही हैज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड पॉलीएंड्री, जिस फैमिली को समुद्री बिलोंग करता है उसमें जो एक वुमेन है, शी इज मैरिड टू मल्टीपल मेन, एंड हर मेन का जो है एक प्रॉपर यू कैन से ड्यूटी है, प्रॉपर टाइम एलोकेशन है कि वो कब अपनी वाइफ से मिल सकता है, कब उनके क्वार्टर्स में जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, है ना। इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं समुद्री। प्लस अदर थिंग जो है कि हाँ पॉलिथिज्म है, आइडोलेट्री है, दिस ही हैज ऑब्जर्व। पॉलीएंड्री बोले तो एक महिला मल्टीपल हस्बैंड्स, ये हमने बताया। प्लस समुद्री से जब मिलने गए तो फाइनली गए, काफी दिन बैठे रहे, समुद्री का बुलावा आएगा, तो समुद्री ने बुलाया इनको, है ना, कि अब्दुल रज़ाक साहब आप आए हमसे मिलने, बताइए। तो ये गए समुद्री से मिलने, तो समुद्री से जब मिलने गए तो उन्होंने देखा कि हाँ वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण्स हैं, उस असेंबली में बहुत सारे ब्राह्मण्स ने घेरा हुआ है समुद्री को। तो उस ब्राह्मण्स की वैल्यू है, प्रिविलेज है, यस, दिस इज वन थिंग। प्लस कुछ मुसलमान भी हैं, यस, बट वन थिंग ही रियलाइज कि समुद्री ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। समुद्री ने बिल्कुल ऐसा कह दिया कि मैंने कब कहा था, है ना, क्यों ही चले आए, ऐसी बात हुई, बिल्कुल कहा नहीं, मुंह पे नहीं कहा, बट इट वाज वेरी ऑब्वियस कि हाँ देखिए यार मजाक में कह दिया होगा, तुम भी चले आते उठा के, और जो है ना हम मुंह उठा के चले आए, तुम ऐसा हमने कुछ कहा भी नहीं था, सीरियसली कुछ नहीं कहा था, तुमने दिल पे ले लिया, क्यों ही आए तुम, है ना। तो समथिंग लाइक दैट हैपेंड। तो अपना गिफ्ट सब लेके गए थे, है ना। तुम किसी को कभी मान लो ऐसा हो गया कि इन्विटेशन व्हाट्सएप पे आया था और तुम चले गए पार्टी में, राइट, है ना। अब जो पार्टी वाला वो भी कह रहा है यार गलती से भेज दिया था, तुमको भेज भी नहीं रहे थे, फॉरवर्ड कर रहे थे किसी और को, राइट, उसका भी नाम अभिषेक था, तुमको चला गया, है ना। तो भाई है भाई कॉमन नाम है अभिषेक, है ना, व्हाट्सएप इन्विटेशन पे कभी नहीं आना चाहिए, सिर्फ व्हाट्सएप इन्विटेशन, है ना, तो नहीं जाना चाहिए भाई। हो सकता है गलती से आपके पास आया हो सकता है आप किसी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का पार्ट हो गलती से, राइट, और ऐसा हो जाए। तो फिलहाल ये काफी गलत हो गया बेचारे के साथ कि यहाँ पे इनको ऑनर नहीं किया गया।
ना देखो इसको ऑनर नहीं किया, ये उसे बुरा नहीं लगा, है ना, कि मेरी इज्जत नहीं है समथिंग, कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअली ही इज द मैसेंजर ऑफ शाहरुख, राइट, है ना, शाहरुख खान का जो है वो यहाँ पे मैसेंजर है, और शाहरुख का जो है काइंड ऑफ डिसऑनर हो गया। दिस इज समथिंग जो उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा। अब यहाँ पे एक एक दिन काटना, एक एक रात काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है कि यार क्या ही हो गया ये, इससे अच्छा राजा को मना कर देते, राजा ने कुछ कह दिया होता, राइट, ऐसा करके कुछ हो गया होता, ना ही आया होता मैं। बट मीनवाइल अभी ये सब चल ही रहा था, है ना, कि हाँ 2-4 महीने कुछ रहा, उसी में एक दिन एक संदेशा आया, बुलावा आया। अब उनको बुलाया किसने? देवराय 2 ने। तो देवराय 2 का यहाँ पे बुलावा आया। तो अब तक की जर्नी जो थी वो कैलिकट की जर्नी थी, केरला की जर्नी थी। नाउ ही इज इन्वाइटेड बाय देवराय 2। अभी पहुंचे विजयनगर, राइट। विजयनगर के रास्ते में जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे आंखें धीरे धीरे इनकी खुलती जा रही हैं। इनको लग रहा है कि ये तो दुनिया मैंने देखी नहीं है, कहां ही आ गया होगी, कौन सी जगह भाई, राइट, है ना। तो कैलिकट से पहले पहुंचे मैंगलोर, है ना, समुद्र रास्ते से मैंगलोर पहुंचे, पहले मैंगलोर पहुंचे और फिर आगे बढ़ने लगे। तो पहले एक इनको ब्रोंज का एक बहुत बड़ा सा मंदिर दिखा, उसमें खूब बड़ी सी स्टैचू है, उसकी आंखें जो दिख रही हैं वो रूबी की आंखें हैं, है ना, ऐसे रूबी लगी हुई आंखों में, उसको ऐसा लग रहा है उसी को देख रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर डर गया हो कि देखती भी है क्या ये मूर्ति, है ना, कुछ ऐसा हुआ वहां पे कि हाँ एक गोल्ड स्टैचू है, उसकी आंखें रूबी की हैं। पता नहीं कौन सा मंदिर है ये गोल्ड स्टैचू वाला, बट एनीवे। प्लस वो और आगे गया, बेलूर पड़ा, तो बेलूर में चन्न केशव, कोई साला पढ़ाया था हमने, चन्न केशव टेम्पल, वहां गया, वहां भी उसको बहुत अच्छा लगा कि भाई क्या मंदिर है, बहुत ही बढ़िया। प्लस जब विजयनगर पहुंचा तो विजयनगर इज अ अर्बन सेंटर, राइट, है ना। विजयनगर पहुंच के फिर उसने देखा कि खूब एक बड़ी फोर्टिफाइड जो है फोर्टिफाइड शहर है। तो सात दीवारों के अंदर पड़ता है विजयनगर ना। ये जो 7 दीवारें हैं उसके बारे में भी उसने बताया कि ये जो 7 दीवारें हैं, अब देखो ऐसा नहीं होगा कि हाँ ऐसी कंसेंट्रिक सा ही होगा, बट स्टिल इट इज मोर लाइक कि हाँ वो पार कर रहा होगा तो दीवार घूम गई होगी, दोबारा गिर गया होगा, ऐसा कुछ। बट फिर भी उसने जो कुछ कहा वो सुन लेते हैं। तो उसने कहा कि इन दीवारों के बीच में इनिशियल फेज में देयर इज एग्रीकल्चर हैपनिंग, देयर इज एग्रीकल्चर, राइट। और अंदर क्या है, अंदर देयर इज पैलेस और राजा जहां रहता है, प्लस देयर इज अर्बन कोर, रेजिडेंशियल स्क्वाड, रेजिडेंशियल, प्लस उसने नोटिस किया कि हाँ देयर इज ओपन मार्केट, देयर इज समथिंग लाइक ओपन मार्केट। तो ये कुछ चीज उसने नोटिस करी कि हाँ भाई ओपन मार्केट भी है, राजा का घर भी है, राजा का घर बढ़िया सा पैलेस में है, राइट, है ना, जो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसके ऊपर जो है उसने घर वर बना रखा है। तो ये सारी चीजें उसने नोटिस करी। तो उसने कहा कि अफगानिस्तान में जो शहर होते हैं ना, अफगानिस्तान के जो शहर होते हैं जो है हेरात, जैसे हेरात से कंपेयर किया, हेरात और फेमस, हेरात आज भी आप गूगल करोगे ना तो आपको दिखेगा, बहुत खूबसूरत सा शहर है हेरात। तो हेरात से कंपेयर कर रहा है कि यार ये तो हेरात जैसा शहर दिख रहा है, क्या बनाया है, मजा ही आ गया। प्लस हर कोई ज्वेलरी पहना हुआ है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहना हुआ है, 10 उंगलियां भर गई हैं, है ना, 10 उंगली में पहना हुआ है, ऐसे करके घूम रहा है, इतना भारी हो गया है, राइट, है ना। प्लस कान में जो है कुंडल उंडल लपेटे हुए हैं। तो हर कोई, इतना पैसा है कि हर कोई जो है ऑर्नामेंट्स वगैरह में घूम रहा है। प्लस जो है वो यूज करते हैं कोकोनट लीफ के ऊपर जो है आयरन पेन द्वारा कुछ लिखने के लिए यूज करते हैं। प्लस वो देख रहा है कि हाँ जो ट्रेड्समैन है वो बहुत सारी दुकानें वगैरह, ओपन मार्केट उसको दिखाई दे रहा है। और ओपन मार्केट में ऐसे ठेले पे, है ना, कि हाँ ऐसा ठेला मतलब कि हो गया ऐसे ओपन नहीं बिछा के बुध बाजार जाओ, तो बुध बाजार टाइप माहौल है। और बुध बाजार में ऐसे नीचे बिछा के बैठा हुआ है, रूबी बेच रहा है, पर्स बेच रहा है, डायमंड बेच रहा है, राइट, जैसे ओपन बिक रहा है कि क्या ही चल रहा है भाई, ये तो जो है बहुत छुपा के बेचते हैं हम लोग, राइट, है ना। बट यहाँ पे जो है ओपन मार्केट में उसे सारी चीजें दिखाई दे रही। प्लस रोज मर्चेंट्स मतलब गुलाब, राइट, गुलाब। तो जो गुलाब है वो यहाँ पे जो है काफी फेमस है, काफी प्रेवलेंट है, राइट। लोग बिना गुलाब के शायद खाना ना खाएं चलेगा, बट वो गुलाब सूंघना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गुलाब सूंघना, कान में लगाना, ऐसे ऐसे लगाना, इधर उधर जो भी करते हो पता नहीं, राइट। लेकिन हाँ रोज मर्चेंट देख रहा है कि हाँ रोज की दुकानें बहुत सारी है, हर कोई रोज खरीद रहे हैं, रोज खरीद रहे हैं, राइट। तो दिस इज समथिंग जो है ही इज ऑब्जर्विंग नाउ। प्लस जो है उसने रियलाइज किया कि वो राजा जो है महान राजा है। नीचे के जितने पोर्ट हैं साउथ इंडिया के 300 पोर्ट, पता नहीं कहां से गिने उसने, बट कह रहा है कि साउथ इंडिया में कुछ 300 पोर्ट जो है वो सारे राया की बात मानते हैं। प्लस कुछ नहीं तो 1000 हाथी है राय के पास। थोड़ी देर के लिए गजवेद गारा खुद डर गए, क्या 1000 हाथी, ज्यादा बोल गया याद नहीं, राइट, बट कोई बात नहीं, 1000 हाथी है इनके पास। आर्मी ऑफ 11 लाख मैन, ऐसा इन्होंने कहा, राइट। वी डोंट नो ये कहां पे काउंटिंग हो रही है, बट कुछ तो होता ना, कहीं जाओ तो थोड़ा सा एग्जैजरेट करना पड़ता है कि हाँ हम दुबई गए थे, दुबई में हमने ये देखा,
तो जो है गाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि रोड के ऊपर चल रही थी, राइट, इतनी स्मूथ, ऐसा लग रहा है हवा में ही चल रही, और शायद हवा में ही चल रही थी, थोड़ी देर हवा में चलती फिर बैठती, कुछ भी ऐसी कहानी सुना दो, राइट। तो थोड़ा तो एग्जैजरेशन देखो होता है, नो डाउट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 11 लाख लोग हैं, उनके बड़ा सा पैलेस है, एक बड़ी सी हैरम है, राइट, वहाँ पे बहुत सारी प्रिंसेस हैं, उनकी जो है क्या बोलते हैं कॉन्क्यूबाइंस, और वो जो है अनारकली क्या थी, क्या वर्ड यूज करते हैं, कनीज है ना, कनीज, तो कॉन्क्यूबाइंस वगैरह हैं, कनीजे वगैरह हैं वहाँ पे, प्लस तो अच्छा खासा वर्चस्व उसने यहाँ पे नोटिस किया। देन ही ऑल्सो टोल्ड कि भाई विजयनगर और बहमानी में आपस में बनती नहीं है, राइट, ऑल दीज थिंग्स ही हैज ऑब्जर्व्ड। नाउ अगेन, तो यहाँ पे देवराय ने उनको बुलाया, है ना, लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। तो देवराय ने वापस उनको बुलाया, देवराय उनसे मिले, और देवराय ने जो है पूछा कैसे हैं शाहरुख, कैसे हैं, काफी रिस्पेक्ट दी, राइट, है ना, कि जो है बोला कि यहाँ पे आपको कुछ दिन रही है। नाउ क्या होता था कि देवराय उनके साथ खाना नहीं खाते थे, तो देवराय 2 है ना, देवराय 2 उनके साथ खाना नहीं खाते थे, तो बदले में उनको खूब खाना वाना भिजवा देते थे, नॉनवेज भिजवा देते थे, और उसको डेली सोने के सिक्के देते थे, राइट, है ना, कि डेली पैसा भी देते थे कि मैं खुद नहीं आ रहा हूं तो मेरे बदले पैसा, है ना, इट्स मोर लाइक विदाई कह लो, या नहीं जो है गिफ्ट कह लो कि हाँ आपको पैसे भी देंगे। तो उनको गोल्ड कॉइन्स वगैरह खूब मिले, तो इसीलिए उनको गोल्ड कॉइन का पता है कि गोल्ड कॉइन्स जो है उनके साथ थोड़ा अलॉय मिला हुआ है, इसको कहते हैं वराह, प्रताप, पनम। तो हम लोग पहले सुन रहे थे कॉइन था फनम, राइट, तो वैसे ही कुछ गोल्ड कॉइन्स के नाम पता चलते हैं, वराह, प्रताप एंड पनम। प्लस सिल्वर कॉइन्स है तोर, प्लस कॉपर, जित्तल तो वही है, राइट, कॉपर जित्तल। तो ये रोज उनको पैसे दिए जाते थे, तो खूब खातिरदारी हुई, खूब अच्छा लगा, फिर आराम से जो है वापस गए, राइट, है ना। दिस हैपेंड विद व्हाट, समरकंदी। तो समरकंदी, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ समरकंदी। या तो उम्मीद है कि हमें आंसर समझ में आया होगा कि हाँ भाई जवाब क्या था, राइट। अब ये मुझे पता नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो ये 5 तारीख को पेपर के अगले दिन एक स्टूडेंट का जो है मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, जिसमें उसने कहा कि सर जो है आपका रोज़ वाला सवाल आ गया, अब्दुल रज़ाक से फ्लावर वाला क्वेश्चन आ गया था, राइट, रोज़ उसका आंसर है, और आपके कारण सही टिक हो गया है, और जो है और भी बहुत सारे सवाल जो है आपके पढ़ाए हुए थे, राइट। तो खैर तब मुझे पता चला कि भाई जो है इस तरह का कुछ हुआ है। वीडियो में ना बनाता, लेकिन हाँ जब मैंने देखा कि एनालिसिस गलत हो रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं कि यूपीएससी जो सवाल पूछ रहा है वो ट्रिविया है, राइट, है ना, जो है लायक सवाल नहीं है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री जो है उसका पढ़ने का एक तरीका है। हिस्ट्री में एसेंस भी है, हिस्ट्री में फैक्ट्स भी है, राइट, है ना। फैक्ट्स भी ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप कहानी समझेंगे हिस्ट्री में, राइट, है ना, तो हिस्ट्री का नाम ही हाई स्टोरी है, तो अगर आप कहानी समझेंगे तब आपके लिए हिस्ट्री काफ़ी आसान रहेगी। तो उसे अगर आप सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे और सिर्फ फैक्ट्स रटने की कोशिश करेंगे तो ना पढ़ाने में मजा आएगा ना पढ़ने में मजा आएगा, राइट, है ना। कोशिश करिए कि आप जो है उसकी कहानी समझिए, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आप लॉजिक समझ जाएगा तो बात बन सकती है, राइट। अगर लॉजिक नहीं समझेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स जो है याद करके हिस्ट्री सॉल्व नहीं होगी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।